हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनाएंगे। इसके लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी अब हम ये देखेंगे। तो ये आप किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें आपके जो लड्डू गोपाल है उनकी कोई भी पोशाक है वो आप ले लें। तो ये मैंने यहाँ पे ये पोशाक ली है मेरे लड्डू गोपाल की। आप अपने लड्डू गोपाल की कोई भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे दो टाइप के कपड़े लेंगे। एक तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बांधनी का लिया है, ये देखिए, ये मरून कलर का है और ये ऑफ वाइट कलर का दूसरा वाला। और फिर फैब्रिक ग्लू, पेन, ये मरून कलर के स्टोन्स है डेकोरेशन के लिए, सुई धागा, मेजर टेप और कैनवास। तो बस अब हम शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हम कैनवास लेंगे और उसके ऊपर हमारा पोशाक रख देंगे और जो पोशाक है उसी साइज़ का हम इसके कैनवास के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बाहर का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। और अब यहाँ से मेरी कट है तो ये हम ले लेंगे इस तरह से। और ये जो अंदर का सर्कल है वो भी ड्रॉ कर लेंगे। अब अपने पोशाक के साइज के अनुसार कर लेना। तो ये देखिए, ये अब कुछ इस तरह से दिखेगा और अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से ये पूरा हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कट कर लिया है इसे। अब हम इसे अपने फैब्रिक के ऊपर रखेंगे जो मैंने ऑफ वाइट कलर का लिया है उसके ऊपर, और फैब्रिक ग्लू से हम इसे इसके ऊपर लगा देंगे, चिपका देंगे। तो यहाँ पे पूरे में मैं ये ग्लू लगा दूंगी। तो ये यहाँ पे मैंने पूरे में ग्लू लगा दिया है और अब हम इसे यहाँ पे लगा देंगे फैब्रिक के ऊपर। अगर आपके पास सिलाई मशीन हो तो आप यहाँ पे इस तरह से सिलाई भी कर सकते हैं। अब मैं इस फैब्रिक को इस तरह से कट कर दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा फैब्रिक छोड़ के कट कर सकते हैं और इसे फिर से यहाँ पे चिपका सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही कट कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने फैब्रिक लगा के इसे कट कर दिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए सबसे पहले हमें इसके मेजरमेंट लेने होंगे। आप अपने पोशाक के हिसाब से ले लेना। तो यहाँ पे मेरे पोशाक की जो ये चोली है उसकी साइज़ है 4 इंच, आप देख सकते हैं। तो इसकी लेंथ मुझे 4 इंच लेनी है और जो विड्थ है वो मुझे 1.5 इंच लेनी है। तो इस तरह से मैंने ऑलरेडी कट कर लिया है। ये देखिए, ये 4 इंच की लेंथ है और 1.5 इंच। अब हमें इसे साइड में इस तरह से सिलाई लगानी होगी दोनों साइड से। इसी तरह के मैंने 2 कट किए हैं और साइड में इस तरह से दोनों के सिलाई लगानी होगी। तो ये मैं लगा दूंगी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अब हम ये जो बैक साइड ये सिलाई है उसका नाप लेंगे। तो ये 1.5 इंच है।
तो हम ये दोनों को लेंगे और इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क लगा देंगे और यहाँ तक सिलाई लेंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है जहाँ तक हमने मार्क लगाया था और अब इसे इस तरह से खोल लेंगे और अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सिलाई लगी है वो कितनी है। ये देखिए ये बाजू के नीचे जो है सिलाई वो, तो ये यहाँ पे 1/2 से कम इंच है, लेकिन मैं 1/2 इंच लूँगी क्योंकि थोड़ा सिलाई में इस चला जाएगा, तो मैं 1/2 इंच की सिलाई लगाऊंगी। कहाँ पे लगानी है ये देखिए, ये जो इस तरह से है, अब हम इसे इस तरह से बेंड करेंगे, ये देखिए, और यहाँ पे हम 1/2 इंच सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं मार्क लगा दूंगी 1/2 इंच का, और ये जो है इतने में हम सिलाई लगाएंगे और इस साइड भी इसी तरह से करूँगी। यहाँ पे 1/2 इंच का मार्क लगा दूंगी, ये देखिए, और इतने में सिलाई करूँगी। तो ये देखिए ये यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है दोनों साइड, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये मेरी चोली रेडी है। अब हम इसे यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे एक साइड से और इस तरह से धीरे धीरे करके यहाँ तक इसे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, आप फिर से देख लीजिए। ये देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, तो इस तरह से ये सेंटर में आएगा बिल्कुल यहाँ पे पीछे, और फिर इस तरह से यहाँ पे लगाऊंगी। तो ये देखिए ये यहाँ पे मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब हम यहाँ से लेके, ये देखिए यहाँ से लेके इस तरह से यहाँ तक का मेजरमेंट लेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ से इस तरह से हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे अपना। इस तरह से यहाँ पे पकड़ना है और यहाँ तक। तो ये हमारा 7 इंच आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 1/2 या आप 1 भी ले सकते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे 1/2 ले रही हूँ, तो 7.5 इंच। तो मेरी लेंथ 7.5 इंच होगी। और विड्थ के लिए ये देखिए ये यहाँ पे जो मेरा एंड आ रहा है स्लीव का, वहाँ से मैं इस तरह से यहाँ पे मार्क लगाऊंगी। तो ये जो जितनी लेंथ आ रही है हम उतनी लेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, ये जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ली, तो यहाँ पे मैंने मार्क लगाया। तो ये आ रहा है मेरा 4 इंच। ये देखिए 4 इंच आ रहा है, तो मेरी विड्थ 4 इंच होगी। तो इस तरह का मैं कट कर लूँगी, जिसकी लेंथ होगी 7.5 और विड्थ 4। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है। ये देखिए इसकी विड्थ है 7.5 एंड विड्थ है 4.5। मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे। दोनों साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। लेंथ मेरी 7 आ रही थी तो मैंने 7.5 लिया है। विड्थ मेरी 4 आ रही थी तो मैंने 4.5 लिया है।
तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये तीनों साइड इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए, इसे थोड़ा सा बेंड करके इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई लगानी है। और नीचे एक साइड मुझे इस तरह से ये तुई लगानी है, इस तरह से। तो मैं ये पूरे में सिलाई लगा दूंगी और यहाँ पे भी तुई लगा दूंगी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने तीनों साइड सिलाई लगा दी है और नीचे ये तुई भी लगा दी है। तो ये अब इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो बैक साइड है हमारी चोली की, इसको यहाँ पे रख के इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से झूल बनानी है। जैसे हम झूल बनाते हैं इस तरह से हमें फोल्ड करके, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, और यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसी तरह रख के यहाँ पे सिलाई लगानी है और ये कंटिन्यू करके यहाँ पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे सेंटर पे और यहाँ पे नीचे भी। तो ये मैं करूँगी अब। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी जैसे मैंने यहाँ पे किया है, उसको ही ऐसे कंटिन्यू करूँगी। और यहाँ पे सेंटर पे सिलाई लगाऊंगी वापस से और ऐसे ही कंटिन्यू करके यहाँ पे नीचे भी, यहाँ पे ये देखिए, चोली का जो सेंटर है यहाँ पे ऐसे लगानी है और यहाँ नीचे भी। तो ये मैं इसी तरह से यहाँ पे जैसे सिलाई की है वैसे ही यहाँ तक, यहाँ और यहाँ पे करूँगी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा दी है और यहाँ पे भी लगा दी है और ये अब कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, अब मैं एक फैब्रिक लूँगी ये बांधनी का और दोनों साइड से 3-3 इंचेस लेके, ये देखिए, ये यहाँ से मैंने 3 इंच लिया और यहाँ से भी 3। तो इस तरह का स्क्वायर बना के मैं इसे कट कर लूँगी। ये मैंने ऑलरेडी एक कट करके रखा है। ये देखिए, इस तरह से ये दोनों 3-3 इंच लेना है मुझे, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। अब मुझे क्या करना है, अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, ट्रायंगल में ये एंड को यहाँ तक लेना है और ये वाला जो है, ये दोनों जहाँ से ये फोल्ड है वो दोनों एंड को ज्वाइंट करके इस तरह से मुझे ट्रायंगल बनाना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से मुझे और भी ट्रायंगल्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मेरे 8 ट्रायंगल्स ऐसे हुए हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपका जो ड्रेस है उसमें कितने चाहिए। अगर आपका छोटा या बड़े साइज़ का हो, यहाँ पे मेरे 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है तो मुझे 8 चाहिए। और अगर आपके छोटे हो तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, अब मुझे इसे इस तरह से अरेंज करना है और इसको आप यहाँ पे स्टिच भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पर ट्रायंगल को और ग्लू गन से भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्लू गन से इसे इस तरह से लगा दूंगी।
तो ये देखिए, ये मैंने ग्लू गन से यहाँ पे लगा दिया है इसे। अब मैं यहाँ पे ये वाली तुई है वो इस तरह से लगाऊंगी। ये भी मैं ग्लू गन से ही लगा दूंगी। तो ये पूरे में इस तरह से मैं ये तुई लगाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरे में तुई भी लगा दी है और ये अब कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं ये जो स्टोन थे उन्हें यहाँ पे लगाऊंगी, एक एक पे इस तरह से। ये मैं फैब्रिक ग्लू से लगा दूंगी यहाँ पे इस तरह से पूरे में। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने पूरे में स्टोन्स भी लगा दिए हैं और अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे भी मैंने स्टोन लगाए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये मेरी ड्रेस रेडी है। अब इसके मैचिंग मैंने पगड़ी का वीडियो भी बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।